Hi guys, good evening, my dear students, my friends, my relatives. All will be healthy. I am also fine. I am once again here. My name is Shalini Bhatia. Welcome to my channel. Today I brought for you some grammatical thing, that is what is object. Grammatical part it is of the sentence. Sentence के part होते हैं. One of my students requested me to make the video. That's why I am making the video of object. That is very important part. Subject जैसे सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन पार्ट है और इन बिटवीन देर आर सो मैनी पार्ट्स. हेल्पिंग वर्ब है, प्रीपोजिशन है, लाइक है ना. तो आज हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे. सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव पार्ट. देखिए सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना. सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच वी से समथिंग इन द सेंटेंस. सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, कर्ता बोलते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है. और वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब तो हार्ड है सेंटेंस का. विदाउट वर्ब there is no existence of the sentence. Action words are called verb. जैसे I am teaching you, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो am और teaching these are help. am is helping verb and teaching is main verb. तो ये verb हो गया, है ना. तो you जो है, मैं किसको पढ़ा रही हूँ? you, आपको पढ़ा रही हूँ. तो you क्या है हुआ उसमें? object. I am teaching you, तो I जो है वो you को पढ़ा रहा है ना. तो I जो हो गया वो सब्जेक्टिव पार्ट हो गया और am teaching verb हो गया और you आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया. ठीक, तो आ जाइए इधर. सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट क्या है. ये जो आपका जो वीडियो है मेन यहाँ पर इस पर फोकस कीजिए. ऑब्जेक्ट, तो एन ऑब्जेक्ट इट इज जस्ट अ डेफिनेशन आई हैव रिटन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन का ही काम करता है. ऑब्जेक्टिव पार्ट में नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है. देखिए दैट इज गवर्न्ड बाय ए वर्ब और अ प्रीपोजिशन, है ना. तो इसके 3 काइंड्स होते हैं. 3 काइंड्स में पहला जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका वर्ब से सीधा संबंध होता है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी. तो आई नो हिम, ये है मैं उसको जानता हूँ. जैसे मैंने अभी आपको बताया आई एम टीचिंग यू, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू. तो आई जो है वो यू को पढ़ा रहा है, तो आई जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है. एम टीचिंग जो है वर्ब है ना. इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ गया. तो ये वर्ब है, क्योंकि वर्ब एक वर्ड का नहीं होता. वर्ब 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है. विल हैव, थर्ड फॉर्म, ऐसे. तो आई एम टीचिंग यू, तो आई यू को पढ़ा रहा है, तो यू ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया, है ना. तो आई नो हिम, तो इसमें पहले हम ढूंढेंगे कि वर्ब कौन सा है. वर्ब है हमारा नो, जानना. मैं जानता हूं. किसको जानता हूं? अब देखिए हिंदी में आपने क्वेश्चन किया किसको, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हुम. तो किसको जानते हो? हिम को. तो इसका आंसर मिल गया आपको हिम. तो अगर आपको हुम का या व्हाट का आंसर सेंटेंस में मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. क्योंकि आप जब ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. और ऐसे वर्ब कहे जाते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो आई नो हिम. अब आप देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाइए. हिम का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो ही हो जाएगा, है ना. अगर इसको हम क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं. ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको. तो हिम का ही हो जाएगा, है ना. और आई का हो जाएगा मी, क्योंकि हिम का हमने सब्जेक्ट बना दिया और आई का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. तो ही, मी, और ये है नो. तो मैं जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो नो का थर्ड फॉर्म आता है पूरे पैसिव वॉइस में. देखिए, तो ही इज नोन बाय मी. मी से ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या लगाओगे? बाय. तो ही इज नोन बाय मी. तो आप पैसिव वॉइस तभी बना सकते हो जब उसमें ऑब्जेक्ट हो. ठीक है, वेट, लेट मी राइट क्लियरली सो दैट यू मे अंडरस्टैंड. ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने इधर लाया पैसिव वॉइस में और आई इधर आ जाएगा. तो यहाँ पर हम ही लगा देंगे. ही का हिम. हिम जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है इसका, और इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो ही होता है. ही इज नोन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय मी. वो मेरे द्वारा जाना जाता है. पैसिव वॉइस तो आपको आते होंगे. तो आई नो हिम में ऑब्जेक्ट क्या है? हिम. कैसे निकालेंगे? बाय फाइंडिंग द वर्ब. पहले हम वर्ब निकालेंगे, हमने निकाल लिया वर्ब है. एंड आस्किंग व्हाट और हुम. यहाँ पर क्वेश्चन हम व्हाट से नहीं करेंगे, यहाँ पर हुम से करेंगे. आप हिंदी में सोचिए, आप इंग्लिश में मत सोचिए. आई नो हिम, मैं जानता हूँ हिम, उसको, किसको. तो किसको से आपको आंसर मिला? हिम. तो दैट्स वाई इट इज ऑब्जेक्ट, है ना. आई का सीधा संबंध है. वर्ब, ये जानना जो है किसको है? हिम को. तो इसका सीधा
अटैचमेंट है, संबंध है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, और प्लीज पास द बटर, बटर पास करो। जैसे कहीं पर आप बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं तो आप यू विल से प्लीज पास द बटर। अब इसमें पहले आप वर्ब निकालेंगे, फाइंड द वर्ब आपने निकाला, यहाँ पर आया पास। क्या पास करना है? अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, पास व्हाट, क्या पास करना है? बटर। तो बटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से देखिए, वहां पर हमने whom से किया था तो हम भी गॉट द आंसर, यहाँ हमने what से किया तो भी गॉट द आंसर। If you put the question by what or whom and you get the answer, that means there is object in the sentence, or that sentence is called transitive, that verb is called transitive verb, और उसी की पैसिव वॉइस बन सकती है, अदरवाइज नहीं। विदाउट जो है ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा है एग्जाम्पल, आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, मेरा जो है बैंक अकाउंट नहीं है। तो पहले आपने वर्ब निकाला डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, है ना। वर्ब में हैव, आई हैव अकाउंट तो हैव हो गया, नेगेटिव है तो आपने डोंट लगाया, इट इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। आई डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, तो आपने वर्ब निकाला डोंट हैव। अब आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, क्या नहीं है? बैंक अकाउंट। तो आपका आ गया यहाँ पर बैंक अकाउंट, तो ये आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक, फिर आगे आपका एग्जाम्पल देखिए, द कैट वॉन्ट्स टू ईट अवर गोल्ड फिश। ये हमने आपको इसलिए दिया सेंटेंस कि जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो वन से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लॉज भी हो सकती है ना। तो द कैट वॉन्ट्स टू ईट अवर गोल्ड फिश, तो यहाँ पर आपने वर्ब निकाला, कैट चाहती है, क्या चाहती है? अब हमारी गोल्ड फिश खाना, तो इट इज़ द फ्रेज, इट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज, टू ईट अवर गोल्ड फिश। और ये नाउन फ्रेज जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना, क्या? द कैट वॉन्ट्स, कैट चाहती है, क्या चाहती है? टू ईट अवर गोल्ड फिश। तो हमारी गोल्ड, यहाँ पे तो नाउन है, ये प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 और 4 वर्ड्स विच डजेंट गिव कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो दैट इज, एंड इट इज डूइंग द वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट, नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन भी हो सकता, जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन का काम भी कर सकता है और प्रोनाउन का भी। ठीक है, तो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। ठीक, तो द कैट वॉन्ट्स टू ईट अवर गोल्ड फिश, यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है ये है ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये फ्रेज हो गया। ठीक ना, अब आइए, अब हम आपको बताएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोनाउन टू। यहाँ पर प्रोनाउन भी, जैसे यहाँ तो हमने नाउन ही बताया, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। आई टोल्ड यू अपर, यहाँ बताया है कि ये नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। उसका एग्जाम्पल है डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ। तो मी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव पार्ट है ना आई का, यहाँ पे नाम तो नहीं है, इट इज प्रोनाउन। आई हैव अ वाइफ एंड किड्स, यहाँ पे तो नाम है ना। आई हैव अ वाइफ एंड किड्स, मेरे बीवी बच्चे हैं। ईट देम, ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, अब आप इस ये पूरे सेंटेंस में आप क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर हमें कौन कौन से वर्ब मिले? डोंट ईट, कौन कौन से? ये मिला डोंट ईट, डोंट ईट मत खाओ। ठीक है, फिर आया हैव, आई हैव, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तो ये भी वर्ब है, हैव आपका वर्ब हो गया, है ना। एंड ईट, खाओ देम, उनको, तो खाना ईट माने भी वर्ब हो गया। ठीक है, तो डोंट ईट और हैव और ईट, ये आपके वर्ब हो गए। तो डोंट ईट हुम, अब उसने ऊपर बोला डोंट ईट मी, तो आप क्वेश्चन करोगे किसको, किसको नहीं खाना? यहाँ पर आंसर आया मी, तो हुम का आंसर आपको मिल गया। इट मीन्स इट इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये बोल रहा है आई हैव ए वाइफ एंड किड्स, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे बना व्हाट, व्हाट का आंसर आया कि क्या है उसके पास? वाइफ और किड्स, बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। तो व्हाट से आपका आंसर, व्हाट का जो आपने क्वेश्चन बनाया, यू गॉट द आंसर वाइफ एंड किड्स। तो ये जो है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। उसके बाद उसने बोला लास्ट में ईट देम, उनको खाओ, किनको? क्वेश्चन क्या बनेगा? हुम, किसको खाना है? तो आपका आंसर आएगा देम, ईट देम। तो इफ यू आर गेटिंग द आंसर बाय व्हाट और हुम, दैट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया व्हाट से और हुम से आप क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको आंसर मिलता है तो इट मीन्स वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अभी आपको हमने ऑब्जेक्ट ही बताया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया ओनली। ठीक है, तो लास्ट में देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी ए सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड आपको पहले बताया बटर, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आया मी और देम, ये क्या है? प्रोनाउन।
ए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज बताया था आपको अभी, दिस इज नाउन फ्रेज टू ईट अवर गोल्ड फिश, यानी कि नाउन फ्रेज भी हो सकता है, यानी कि 3-4 वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टू ईट अवर गोल्ड फिश और अ नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज भी हो सकती है। देखिए फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ 3 और 4 वर्ड्स का फ्रेज होता है, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया, और नाउन क्लॉज होती है जिस सेंटेंस में ये जो नाउन क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, ये डिपेंडेंट क्लॉज होती है, अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। तो नाउन क्लॉज का मतलब एक सेंटेंस में एक पार्ट होता है जिसमें क्लॉजेज में, फ्रेज तो 2-3 वर्ड का ग्रुप हो गया, और जो क्लॉज होती है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, बट वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। लुक एट द बोर्ड, देखिए नाउन क्लॉज, अभी नाउन क्लॉज आया तो नाउन क्लॉज ही दिया आपको, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, तो यहाँ पर 2 क्लॉज हो गई। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट टाइम इट इज़, क्या समय है, तो डू यू नो, व्हाट डू यू नो, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट से कीजिए, व्हाट टाइम इट इज़। और ये ध्यान रखना, ये जो आपकी क्लॉजेस हैं वो व्हाट, हुम, इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर डिपेंडेंट क्लॉज। टॉम कैन इन्वाइट, टॉम इन्वाइट कर सकता है हुम एवर ही चूजेस, जिसको वो चूज करे, ठीक है। टॉम इन्वाइट कर सकता है, टॉम किसको, टू हुम, किसको इन्वाइट कर सकता है, हुम एवर ही चूजेस। तो यू गॉट द आंसर ऑफ व्हाट एंड हुम। तो ये पूरी क्लॉज हैं, और दीज आर बिकॉज दे आर द आंसर्स ऑफ व्हाट एंड हुम, तो दैट्स वाई दे आर नाउन क्लॉज, ठीक है। दीज आर डिपेंडेंट क्लॉज हैं। देखिए आप इनको अलग कर दीजिए, डू यू नो, व्हाट टाइम इट इज, देयर इज नो सेंस। टॉम कैन इन्वाइट को अलग कर दीजिए, हुम एवर ही चूजेस, तो कोई सेंस नहीं है। तो दीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज क्लॉज। तो 2 क्लॉजेज हैं इसमें। तो ये जो लास्ट वाली है ये क्या है, और ऐसा इट इज नॉट सो कि दे विल कम इन द लास्ट, दे मे कम इन द बिगनिंग ऑल्सो। तो ये है नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉजेस के बारे में, एडवर्ब क्लॉज के बारे में आई विल टेल यू अबाउट द इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो आई टोल्ड यू अबाउट द ऑब्जेक्ट, और वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया है। सबसे पहले बताया ऑब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, सब सेंटेंस का लास्ट पार्ट। देन आई टोल्ड यू 3 काइंड्स, एंड वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कैसे आपको फाइंड करना है, पहले आपको वर्ब ढूंढना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम से। अगर आपको आंसर मिल गया दैट मीन्स दैट देयर इज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एंड यू कैन चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। और वो वर्ब क्या होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, जिनमें ऑब्जेक्ट होगा। गॉट इट? नाउ go through the video and just tell me if you got my whatever I told you, you got or not. जो भी आपको मैंने बताया है अभी, आपको समझ में आया या नहीं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो, ऑब्जेक्ट के बारे में, डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है ना, और बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाय।